बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज ट्रैफिक सिग्नल के समीप दिन दहाड़े कार सवार महिला के साथ बाइक सवार अपराधियों ने छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि मीरा देवी अपने पुत्र विवेक कुमार, पुत्रवधू और पोती के साथ अपने घर बूढ़ानाथ आर के लेन से अपने रिश्तेदार के घर जगदीशपुर जा रही थी। इसी दौरान अलीगंज ट्रैफिक सिग्नल के पास जब ट्रैफिक लाइट जला तो महिला का पुत्र विवेक कुमार, जो कि खुद से कार ड्राइव कर रहा था, उसने अपनी कार को रोक दिया। इसी दौरान बाइक सवार दो अपराधी विवेक को गाड़ी का गेट खोलने के लिए बोला। जब विवेक ने दरवाजा नहीं खोला तो अपराधी दरवाजा को पीटना शुरू कर दिया और जब विवेक गेट खोलकर बाहर निकाला, इसी बीच दोनों में कहासुनी होने लगा। इसी दौरान पीछे बैठे बाइक सवार ने महिला मीरा देवी के गले से सोने का चेन छीनकर भाग गया। घटना के बाद पीड़ित मीरा देवी अपने परिजन के साथ बबरगंज थाना पहुंचकर घटना की जानकारी दी। घटना की सूचना के बाद बबरगंज थाना की पुलिस अलीगंज ट्रैफिक सिग्नल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला कर अपराधी की खोजबीन जारी है। हम लोग उड़ाना से भागलपुर उड़ाना से आरकेलन काटोली से आ रहे थे, जगदीशपुर जा रहे थे कोई काम से। इतनी यहाँ अलीगंज में रेड सिग्नल लगा हुआ था, वहाँ पर मेरा बेटा गाड़ी खड़ा किया और जैसे रेड लाइन हुआ गाड़ी स्टार्ट किया तो दो लड़का गाड़ी का आगे आ गया। मेरा बेटा मारने लगा, उसके बाद वो नहीं सुना, आके पूरा शीशा में जोर जोर से धक्का मारने फाइट चलाने लगा। हम बेटा बोले गेट मत खोलो, बस पूरा जोर जोर से गेट खोलने लगा, फाइट से शीशा को खूब टूटने लगा। इतने मेरा बेटा गेट खोला, मेरा बेटा को भी 2-3 थप्पड़ लगा दिया, मेरा गला से चैन छीन के हथा वहीं करके भाग गया। मेरा गोदी में बच्चा था। सोने का चैन था सर। सोने का चैन। मैं बूढ़ानाथ भागलपुर का रहने वाला हूँ, ठीक है। मैं भागलपुर से बूढ़ानाथ से जगदीशपुर की ओर जा रहा था, मैं और अपनी फैमिली के साथ। तो इसी दरमियान अलीगंज चौक रेड सिग्नल जो है, रेड सिग्नल पे सिग्नल लगा हुआ था। तो सिग्नल लगने के दरमियान में हमने वहां खड़ा था और जब सिग्नल ग्रीन सिग्नल हुआ तो दो लड़का गाड़ी के आगे आके खड़ा हो गया। इस दरमियान में हमने हॉर्न मारा तो वो गाली गलौज करने लगा और डायरेक्ट आके शीशा पे हमला कर दिया। शीशा पे मुक्का चलाने लगा, गेट का एकदम पागल की तरह गेट को खींचने लगा। ऐसे दरमियान में गेट खुलने के तहत में वो मुक्का मारने लगा, लात मारने लगा और मम्मी का गला से चैन अंदर घुस के छीना और उसके बाद लेडीज के साथ हाथापाई किया खिड़की से और वो सीधा ये डाट के रोड भाग गया। महाशय ड्योढ़ी प्राचीन दुर्गा मंदिर चंपानगर में भाजपा जिला का 1 दिवसीय विस्तृत कार्य समिति की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जहां बिहार सरकार के श्रम संसाधन सह प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह, भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनिल ठाकुर एवं जिला अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। वहीं भाजपा नेता बंटी यादव, पीरपेंती विधायक सहित जिला स्तर के सभी पदाधिकारी एवं काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान पीरपेंती विधायक ने पीरपेंती में पावर प्लांट सहित कई योजनाओं को लेकर जहां भारत सरकार और बिहार सरकार का आभार व्यक्त किया। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनिल ठाकुर ने कहा कि आगामी 2025 में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा का जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक हो रही है, जो एक अहम बैठक है। भाजपा का जिला विस्तृत कार्य समिति हो रही है, जैसे कि अभी पिछले दिनों हमारे दिल्ली में हुआ, पटना में हुआ, अब जिला भागलपुर में हो रहा है और यह कार्यक्रम चलता रहेगा। हम लोगों का अगला कार्यक्रम फिर मंडल पे जाएगा और बूथ पे जाएगा। ये कार्यक्रम हम लोगों का आगामी आने वाले चुनाव जो 2025 में होना है, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा साहब, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप कुमार साहब ने कहा है 2025 में हम लोग लक्ष्य लेके निकले हैं कि 2020 से प्लस सीट हम लोग जीत के पुनः सरकार बनाएंगे, ताकि देश में भी हमारा सरकार हो और बिहार में भी एनडीए का सरकार हो। आप लोगों के माध्यम से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी को, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी को, दोनों मुख्यमंत्री जी को हृदय से बहुत आभार व्यक्त करते हैं, वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, जो कि बिहार को एक बार छप्पर फाड़ के दिया था। जितनी उम्मीद नहीं की गई थी उससे ज्यादा दिया है। उसमें भी बिहार में भी हम भागलपुर की जनता की तरफ से और आभार व्यक्त करते हैं, विशेष आभार। और पीरपैंती विधानसभा की ओर से तो विशेष आभार है कि आज पीरपैंती को 21,400 करोड़ का 2400 मेगावाट का पीरपैंती थर्मल पावर, आज वहां पर से बक्सर भाया भागलपुर मिर्जा चौकी 6 लेन एक्सप्रेसवे है। इसके बाद विक्रमशिला को बजट आया है। आप देखें कि पीरपैंती को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा से रेलवे की कनेक्टिविटी मिली, ऐसा सौभाग्य शायद कहीं मिलता है। इसलिए इस बार जो है
कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार को दिया है या बिहार कभी नहीं भूलेगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सहयोग रहा और जो इनका बिहार के प्रति समर्पण रहा, जो बजट में जो बिहार अव्वल रहा, बिहार में भी खास करके भागलपुर में खास करके पीरपैंती की दशा दिशा पूरी बदलने जा 10 साल में अपने आप में एक डेवलप सिटी के रूप में पीरपैंती होगा, हर कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात है इन सारी परियोजनाओं से जो यहाँ का पलायन रुकेगा, जो मुख्य समस्या है, जो पलायन रुकेगा, इतने संसाधन हो रहे हैं। श्रावणी मेला में अनेक तरह के कांवरिया सुल्तानगंज से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने जा रहे हैं। इसी क्रम में पटना जिला के कुमरारा वार्ड संख्या 55 के एक कांवरिया मनीष कुमार, जो दोनों पैर एवं हाथ से विकलांग होते हुए भी मन में बाबा भोले पर आस्था और विश्वास के साथ बोल बम का जयकारा लगाते हुए बाबा धाम को जा रहे हैं। दिव्यांग मनीष बम ने बताया कि हम दिल्ली में रहकर बैटरी रिक्शा चलाकर अपना भरण पोषण करते हैं। मन में लगा कि बाबा भोले मुझे बुला रहे हैं, इसलिए मैं सुल्तानगंज से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाने जा रहे हैं। है ना, और इसका एक बेटी है और मेरे मौसी भी है और छोटा भगनी भी है। आपकी शादी हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुए हैं। और मेरे एक छोटा भाई भी है। चलने में आपको परेशानी नहीं होते हैं? परेशानी तो होता है, चलने में डर होता है ना। तो कैसे चलते हैं आप? ऐसे ही चलते हैं या डंडे के सहारा लेके चलते हैं? अच्छा, पहले हम ऐसे चलते थे। हाँ, अब वो अपने आप खड़ा हो जाता है। अपने खड़ा हो जाता है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के इतिहास में पहली दफा भागलपुर पुलिस प्रशासन की ओर से कांवरिया श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अश्वारोही दस्ता का गठन किया गया है। कांवरिया श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसको लेकर पुलिस घोड़े पर सवार होकर कच्ची कांवरिया पथ पर 24 घंटे शिव भक्तों की सुरक्षा कर रहे हैं। घोड़े पर सवार होकर 5 की संख्या में पुलिस की 2 टुकड़ी लगातार 24 घंटे भ्रमणशील है। श्रावणी मेला 2024 में पिछले वर्ष की तरह इस बार भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसमें भागलपुर जिला बल के अतिरिक्त पटना, नवादा, कैमूर, बक्सर, गोपालगंज, बेतिया, भोजपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, इन सब जिलों से लगभग 170 के संख्या में पुलिस पदाधिकारी और इन्हीं सब जिलों से लगभग 770 की संख्या में सिपाही और गृह रक्षक भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा बीशक की 2 कंपनियां यहाँ पे प्रतिनियुक्त हैं और विशेष रूप से यहाँ पे MMP आरा से 2 अश्वारोही दस्ता के 2 ट्रूप्स यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें कुल 10 इनकी संख्या कुल 10 है और ये लगातार कमरिया पथ पे गश्त कर रहे हैं और कमरियों की सुरक्षा में दिन रात लगे हुए हैं। नगर निगम के पार्षद सभागार में आज एक आम सभा का आयोजन नगर निगम के वार्ड पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें नगर निगम के सभी वार्डों के पार्षद शामिल थे। आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि किस तरह सभी पार्षद मिलकर जिले का सर्वांगीण विकास करें। इसको लेकर सभी पार्षद ने एकजुट होकर कहा कि इसके लिए हम लोग अगले माह एक आपस में चुनाव संपन्न कराएंगे, जिसमें पार्षद एकता मंच के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 4 पदों का चुनाव होगा, जिसमें सभी पार्षद मिलकर अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए एक पार्षद का चयन करेंगे और सभी पार्षद मिलकर नगर निगम क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएंगे। आज के इस बैठक में नगर निगम के वार्ड पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर, संजय सिन्हा, संध्या गुप्ता, अश्वनी जोशी मोंटी, पार्षद प्रतिनिधि दीपक शाह, शशि मोदी सहित निगम के सभी वार्ड पार्षद शामिल थे। निगम के पार्षद सभागार में आम सभा का आयोजन किया गया और इस आम सभा में यह निर्णय लिया गया कि भागलपुर का सम्यक विकास हो, सभी वार्डों का सर्वांगीण विकास हो, कोई भी क्षेत्र अधूरा न रहे और एक ताकत के लिए अपने अपने क्षेत्रों की समस्या के संकलन और उसको सही जगह पर बातों को रखने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए ऐसा लोगों का सुझाव आया माननीय प्रतिनिधियों का कि पार्षद संघ का चुनाव होना चाहिए और इस निमित्त सभी माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिए और इस सुझाव के आलोक में आगे की कार्रवाई होगी। इसका एक ही स्पष्ट इसका जो मोटिव है वो यह है कि सर्वांगीण विकास हो। अगलगी की घटनाओं से बचाव को लेकर अग्निशमन कार्यालय की ओर से शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। अग्निशमन कार्यालय से जन जागरूकता रैली को होमगार्ड कमांडेंट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अग्निशमन विभाग के दर्जनों अग्निशामकों के अलावा अन्य लोग शामिल थे। जन जागरूकता रैली में विभाग के दर्जन भर छोटे बड़े दमकलों को भी शामिल किया गया था। जन जागरूकता रैली में अग्निशमन विभाग के अग्निशमन कर्मियों और पुलिस बल शामिल थे।
शहर के अग्निशमन कार्यालय होते हुए कचहरी चौक, मनाली चौक, भगत सिंह चौक होते हुए अग्निशमन कार्यालय में समाप्त हुआ। रैली में शामिल लोग आम नागरिकों से अगलगी से बचाव को लेकर सावधानियां बरतने की अपील कर रहे थे। लोगों से खासकर रसोई गैस, बिजली के शॉर्ट सर्किट तथा कूड़ा करकट से, घरों तथा संस्थानों में लगने वाले आग से बचाव के लिए लोगों से सावधानियां बरतने की सलाह दी गई। शहरी भाग में जितने हमारे जन जागरूक व्यक्ति हैं, पब्लिक के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए आज हम लोग रैली निकाल रहे हैं, क्योंकि अग्नि से सुरक्षा होना जरूरी है और इसका निवारण ही इससे की सुरक्षा है। बिहार संविदा एएनएम संघर्ष मोर्चा महासंघ का आंदोलन का आज 1 महीने पूरा हुआ। आंदोलनरत एएनएम पिछले 1 महीना से अपने विभिन्न मांगों को लेकर भागलपुर के सदर अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का मांग है कि हम लोगों को समान काम के बदले समान वेतन मिले, साथ ही मूलभूत सुविधा जो स्थायी कर्मी को दिया जाता है वह हमें भी दे। एएनएम ने ये भी बताया कि हम लोगों को यदि पहुंचने में 5 मिनट लेट हो जाता है तो हम लोग का अटेंडेंस काट दिया जाता है। ये कार्रवाई स्थायी कर्मी के साथ क्यों नहीं होता है। इन लोगों ने चेतावनी भी दिया कि यदि हम लोगों की मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। आज हम लोग का धरना का पूरा 1 महीना कंप्लीट होने वाला है। हम लोग 5 तारीख से धरना पे है। मेरा कहना ये है कि कुछ लोग का क्षेत्र तो नजदीक है, वो लोग 9 बजे पहुँच जाएगा। मेरा क्षेत्र बहुत दूर है, वहाँ हम कभी भी 9 बजे नहीं पहुँच सकते। हो सकता है 9:05 में पहुँचे, हो सकता है 9:15 में पहुँचे। इस तरीके से अगर 5 मिनट के लिए हमारा महीने का सैलरी हमेशा कटते रहेगा तो ऐसे कैसे होगा। FRS के विरोध में हमने ये प्रदर्शन रखा है।